Now we have to solve exercise 13.1. ठीक है ना? In this exercise we have to learn conditional probability. Okay. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला समराइज कर देता हूँ. अगर आपके पास P A by B रहा, which means that probability of A that is given B is happened, है ना, इवेंट B is happened, ये आपका B हो चुका है, आपको प्रोबेबिलिटी ये फाइंड आउट करनी. तो P A इंटरसेक्शन B by प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ये केस ऐसा हो सकता है, केस ऐसे भी हो सकते हैं B by A, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B फाइंड आउट करनी है, which have to given event A is happened, hence probability of B intersection A by probability of B. Okay, now third जो है आपका, अगर आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, इट मींस दैट A इंटरसेक्शन B आपका क्या हो जाएगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में. ठीक है ना. ओके, एक फॉर्मूला आप यूज करते हो A यूनियन B, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. ओके, so basics these formulas are used to in exercise 13.1, and now we have to solve exercise 13.1 with the help of conditional probability and simple probability. Simple probability वाला भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे. कुछ क्वेश्चन है जो आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी से आपका निकाल सकते हैं, है ना. तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है ना. वैसे एग्जांपल्स मैंने बहुत सारे करा दिए हैं, तो आपको ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली ये याद हो जाएगा, है ना. तो आप इसको लिख लीजिए. ओके, चलते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज 1 में 13.1 में आपका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. सेकंड में भी न्यूमेरिकल है आपका. एक है सेकंड का सेकंड क्वेश्चन करते हैं. ठीक है. सेकंड का सेकंड आपका एक वर्बल क्वेश्चन है, व्हिच इज दैट टू कार्ड्स आर बीइंग ड्रॉन वन बाय वन. ठीक है, वन बाय वन टू कार्ड्स क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है ना, है ना. एंड कैसे कर रहे हैं, वन बाय वन. वन बाय वन इट मींस ये क्या होता है, सक्सेसिवली होता है ना. सक्सेसिवली कहने का मतलब होता है कि एक एक करके हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एक कार्ड को निकाले, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी चेक किए, फिर दूसरी कार्ड को निकाले, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं. तो सक्सेसिवली के केस में ये होता है वन बाय वन. एक आता है साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली में एक साथ हो जाता है, दो कार्ड्स को एक साथ खींचिए. ठीक है ना. तो सक्सेसिवली एंड साइमल्टेनियसली इस तरीके से होता है. फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कार्ड इज बीइंग ड्रॉन इज एस एंड सेकंड कार्ड एंड अनदर कार्ड. सेकंड कार्ड क्या होना चाहिए, ऑनर कार्ड होना चाहिए. फर्स्ट कार्ड इज नॉट टू बैक, और दूसरे वाले कार्ड को हम फिर से रिटर्न उस पैक में, उस 52 कार्ड्स के पैक में रिटर्न नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना. बिफोर विड्रॉइंग सेकंड कार्ड को खींचते हैं तो हम पहले वाले कार्ड को नहीं ले रहे हैं. ठीक है ना. तो समझ में आया क्वेश्चन. देखिए सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट कार्ड क्या हो, as probability of first card in pack is s. तो नंबर ऑफ s कितने होंगे, नंबर ऑफ s in a pack is equal 4. चार ऐसी हो तो होंगे आपके पास, है ना, चार ऐसे होंगे, तो नंबर ऑफ s is equal 4. नाउ प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 4/52. जब आप फर्स्ट कार्ड को खींचोगे तो ऐसा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/52, है ना. अब इस कार्ड को आप रख लिए, बाहर कर दिए, इस कार्ड को हमने बाहर कर दिया. नाउ तो अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड जो है आपका ऑनर कार्ड. प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड इज ऑनर कार्ड ऑफ पैक. ठीक है, विच इज कितना ऑनर कार्ड होगा. देखिए ऑनर कार्ड जो होते हैं आपके 10 G क्वीन जैक क्वीन किंग एंड एस होता है. ठीक है ना. तो ये अगर आपके डायमंड में है, ठीक है ना, ये अगर डायमंड में तो हार्ट में भी इतने होंगे, क्लब्स में भी इतने होंगे और स्पैड में भी इतने होंगे. तो नंबर ऑफ टोटल ऑनर कार्ड्स कितने हो जाएंगे 20, है ना. हार्ट में कितने होंगे 5 ऑनर कार्ड होंगे, डायमंड में 5, क्लब्स में 5 एंड स्पैड में भी 5. तो 5 4 जा 20 कार्ड्स. अब देखिए 20 कार्ड्स क्या है आपके ऑनर कार्ड्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ
है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ पैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड इज ऑनर कार्ड ऑफ अ पैक, पहले वाले कार्ड को खींच लिया है, तो मेरे पास पहले वाले जब कार्ड को देखिए, तो यहाँ नंबर ऑफ कार्ड्स लिख लेता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्ड्स और नंबर ऑफ ऑनर कार्ड्स इज इक्वल 20, है ना। तो देखिए 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में एक कार्ड खींच लिया हूँ, तो मेरे पास टोटल 51 कार्ड्स बचेंगे। भाई सेकंड कार्ड को खींचने से पहले उसको आपको रखना नहीं है, क्या बोला है क्वेश्चन ऐसे ही कहा है, फर्स्ट कार्ड इज पुट नॉट पुट बैक इन द स्टेक बिफोर विड्रॉइंग सेकंड कार्ड, जब सेकंड कार्ड को खींचेंगे तो उससे पहले वो फर्स्ट वाले कार्ड को हटा देंगे, उसको पुट नहीं कर रहा है, नॉट पुट कह रहा है ना, तो आपके पास वो कार्ड बाहर हो चुका है, मैंने इसमें से 4 इक्के में से एक इक्के को मैंने बाहर कर लिया, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज 51। अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज 51, तो यहाँ पे ऑनर कार्ड में भी एस आता है, तो 4 एस में से एक एस क्या हो गया है, बाहर हो चुका है, तो टोटल ऑनर कार्ड्स कितने हो जाएंगे, टोटल ऑनर कार्ड्स कितने हो जाएंगे आपके 19, 20 में से एक ऑनर कार्ड एस जो है वो बाहर हो चुका है इसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड एस एंड सेकंड कार्ड ऑनर कार्ड, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 4/52 इनटू एंड बोला तो समझ जानिए, क्या समझ जाएंगे आप, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड एस एंड इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 19/51, 4 1 जा 4 13 जा, ठीक है ना, तो 13 हो गया, ये 13 इंटू 51 करेंगे तो 19 1 जा 19 हो जाएगा, 19 1 जा 19, ये हो जाएगा 13 1 जा 13, 3 कैरी 6 सॉरी 13 1 जा 13 कैरी 1, 13 5 जा 65 1 66, 19/663 is our probability of getting first card is S and second card is honor card. Okay, when we not put back in the when we draw the second card, ठीक है ना, जब आप सेकंड कार्ड को ड्रॉ करेंगे तो पहले वाले कार्ड को पुट नहीं करेंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 19/663 आ जाएगी, ठीक है ना, आ रहा है समझ में, इस तरीके से। अब आप थोड़ा सा सोचेंगे, इस क्वेश्चन में एक अच्छी चीज है, आपका सक्सेसिवली तो समझ में आया कि 1 by 1 कार्ड्स को सक्सेसिवली बोलते हैं, ठीक है ना, और साइमल्टेनियसली जो एक साथ कर लेते हैं। इसमें आपको एक रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इसमें क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट, उस कार्ड को निकाला और रख दिया, वो रिप्लेस नहीं हुआ, विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट रहता तो वो कार्ड 52 कार्ड फिर से क्या हो जाता, सेकंड प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं डालता, ये इफेक्ट डाल दिया। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैक कार्ड्स कितने थे 52, यहाँ पे कितना हो गया 51 हो गया, इट मींस दैट ये आपका विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि उस कार्ड को मैंने बाहर निकाल के रख दिया। तो देखिए ये आपका 4/52 जो प्रोबेबिलिटी आई है वो सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी को क्या कर रही है, इफेक्ट डाल रही है, क्यों, क्योंकि हमारा एस कार्ड 4 था, ऑनर कार्ड इज 20, लेकिन अब ऑनर कार्ड कितना हो गया 19 हो गया, क्यों, क्योंकि एक ऑनर कार्ड एस जो है वो बाहर हो गया, किसके थ्रू, आपकी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के थ्रू, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी निकाला, उस प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद उस कार्ड को मैंने बाहर कर दिया, तो इसका इफेक्ट इस पे पड़ गया, तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, डिपेंड कर रहा है, ये जो है आपका डिपेंड कर रहा है, इस पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 52 कार्ड से यहाँ पे 51 हो गया, तो दिस इज द डिपेंडेंट, ये आपका डिपेंडेंट भी है, आपका ये क्या है, डिपेंडेंट है, और विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस आ गया है, इसमें रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा तभी तो डिपेंडेंट हो गया, है ना, अगर रिप्लेसमेंट हो जाता तो ये डिपेंड नहीं होता, 52 कार्ड्स यहाँ पे भी आ जाते, है ना, तो दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन वी कंसीडर द विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट आपका ये केस चलेगा, और इस तरह से आपका 19/663 इज अवर आंसर, ओके, नाउ राइट डाउन, नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 कार्ड्स आर सक्सेसफुली ड्रॉन फ्रॉम ऑर्डिनरी पैक्स, है ना, 4 कार्ड्स क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ, ठीक है ना, सक्सेसिवली मतलब 1 by 1, है ना, सक्सेसिवली बता दिया है,
सक्सेसिवली कर दिया। इट मींस वन बाय वन क्या कर रहे हैं हम लोग, कार्ड्स को निकाल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ द ऑल ऑफ देम आर एसेस इफ द कार्ड्स ड्रॉन आर नॉट रिप्लेस्ड बैक इन द पैक। आप बताइए ये चारों कार्ड्स क्या हो, एस हो। तो देखिए फर्स्ट कार्ड को जब ड्रॉ करोगे, फर्स्ट कार्ड को हम लोग ड्रॉ करें, फर्स्ट कार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड फर्स्ट कार्ड, पहले कार्ड में प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 4/52 ही आएगी, क्योंकि ये भी तो चार ही कार्ड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड सेकंड कार्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी। अब देखिए एक कार्ड बाहर हो चुका, नॉट पुट इन द पैक, नॉट पुट, उसको रखना नहीं है, उसको निकाल के बाहर कर देना। तो बाहर करेंगे तो नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे 3 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे 50। सेम कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड कार्ड है ना, थर्ड कार्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/50 एंड फोर्थ कार्ड ऐसा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/49। हमने चार कार्ड क्या किया, 1/1 किया है, ठीक है ना। 1/1 करते हुए क्या कर रहे हैं हम लोग, सक्सेसिवली आप उस कार्ड को पैक से बाहर करते जा रहे हो। तो देखिए पहले की प्रोबेबिलिटी इतनी, सेकंड की प्रोबेबिलिटी एंड, थर्ड की प्रोबेबिलिटी एंड, और फोर्थ की प्रोबेबिलिटी एंड। एंड क्यों कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इन फर्स्ट कार्ड and probability of second card and probability of third card and probability of s in fourth card. Hence probability of draw 4 card is s की probability कितनी आ जाएगी, 4/52 into 3/51 into 2/50 into 1/49। ये हमारा आंसर है। इसको आप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे तो आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है ना, डिवाइडेड के फॉर्म में आपको एक वैल्यू मिलेगी एंड दिस इज अवर आंसर, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ 4 कार्ड डिनेस 4 कार्ड इज एस करके आप इस तरह से आपको डिनोट करके आपको वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके, नाउ राइट डाउन। Now, fourth number question. Fourth number question क्या कहना देखिए। From a pack of 52 cards, one card is drawn and it is replaced in the pack. After shuffling, one card is drawn again. Find the probability that the first card is king and second card is jack of red color. देखिए 52 cards हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आप उसको अच्छे से कॉपी बना के आप उसको क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे, है ना। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट कार्ड को निकाला गया, तो फिर से निकालने का तो रिप्लेस करके फिर से रख दिया, ठीक है ना। विद सफलिंग वन कार्ड इज ड्रॉन अगेन, सफलिंग करने के बाद फिर से एक कार्ड को फिर से निकाला गया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड फर्स्ट कार्ड इज किंग। अब आपकी प्रोबेबिलिटी बताइए, जो फर्स्ट कार्ड आपने खींचा था उसकी किंग की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज किंग कितनी होगी, 4/52। 4/52 किंग कितने होते हैं, 4। एंड इसको फिर से क्या कर रहे हैं, निकालने के बाद खींचे, देखें हाँ किंग है, किंग की मतलब देखें, मतलब इट मींस किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 4/52। अब उसको फिर से क्या कर दिया, सफलिंग करके, मतलब उस कार्ड को फिर से उस कार्ड में फिर रख दिए, ठीक है ना। उस कार्ड को फिर उस कार्ड्स में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में रख दिए, तो 52 फिर से कार्ड हो गया। नाउ अब फिर से सेकंड कार्ड, अब फिर से एक कार्ड निकाला है तो वो सेकंड कार्ड होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड एज क्या, जैक ऑफ रेड कलर, रेड कलर का जैक होना चाहिए। तो रेड कलर के कितने जैक होते हैं, 2 होता है, तो क्या हो जाएगा 2/52। ये हमारा एंड है ना, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड आ गया, तो हेंस टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड जैक, ठीक है ना, कितनी आ जाएगी 4/52 इंटू 2/52, 2 1 जा 26, 4 13, it means that 1/13 6 जा 78, carry 7, 13 2 जा
26 plus 7 33. 1 by 333 38 is our probability when first card is S and second card is red of jack of red color. ओके नाउ इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। बहुत इजी है, आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना तो आपको फिर ये टफ नहीं लगेगा, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। नाउ फोर्थ का कर तो लिए the coins are tossed together, find the probability of all that coming in each. देखिए इस क्वेश्चन में आपका फोर्थ का बी क्या बोल रहे हैं, देखते हैं समझते हैं। 3 coins are tossed together, 3 coins है, 3 coins को क्या कर रहे हैं तो टॉस कर रहे हैं। तो टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस 3 coins को टॉस कर रहे हैं ना, 3 coins को हम लोग क्या कर रहे हैं टॉस कर रहे हैं। तो इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या क्या आ जाएंगे, हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, हेड टेल, ठीक है ना। टेल भी हो सकते हैं, है ना, टेल हेड, टेल हेड। It is the possible cases to outcomes in a when we toss the 3 coins. Okay, the number of sample space आपका 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, number of sample space is 8। अब number of sample space आ गया हमारे पास, अब हमको क्या करना है find the probability of the tail coming upper in each event। A लेते हैं, tail comes upper in each कहने का मतलब कि सभी में टेल्स ही आए, तो सभी में टेल्स भी आ सकता है, तो इट मींस दैट टेल ये हो गया। बी क्या कह रहा है, देखिए टेल्स कम इन कॉइंस, टेल्स कम्स इन 1 coins, टेल्स कम इन 1 coins, ये आपको फाइंड आउट करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको ये फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपको। और आपका टेल्स कम इन 1 coins, टेल आ चुका है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ये आपका हैपेंड हो चुका है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि फाइंड द प्रोबेबिलिटी टेल्स अपर इन ईच केस कह रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और ये हैपेंड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसका इंटरसेक्शन करेंगे 1 coins, तो इसको एटलीस्ट 1 coins करेंगे, ठीक है ना। टेल्स कम्स इन एटलीस्ट 1 coins, टेल्स कम इन एटलीस्ट 1 coin, एटलीस्ट 1 coin में क्या क्या आ जाएगा आपका, ये हेड टेल एटलीस्ट, मतलब 1 और 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 2 टेल हेड एंड टेल हेड। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का केस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड का बी का फर्स्ट नंबर का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब आपका ये हैपेंड हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका हो जाएगा probability of A by probability of B, which is find out the probability of A and B is happened. Then we can say P A intersection B by probability of B. Now put the values A intersection B, which is the value of A event and this is the value of B event. Okay, the intersection of A intersection B, this is A intersection B. नाउ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आएगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। देखिए हेड या टेल, तो टेल आने की 1/2, हेड की भी 1/2 ही रहेगी, तो टेल 1/2, टेल 1/2, टेल 1/2, इट मींस दैट कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी 1/8। 1/8 is the probability of P A intersection B. Now probability of B, 1 head आने की probability 1/2, 1/8 plus 1/8 plus 1/8 plus 1/8 plus 1/8 plus 1/8 plus 1/8, 1 2 3 4 5 6 7/8 is the probability of B, event B, 7/8. अब now put the A intersection B by probability of B, so P A by B intersection B is value of 1/8 and probability of
B 7/8. 8 से 8 cancel out, 1/7. 1/7 is the probability of getting tal in each coin. ठीक है ना? tal आने की probability जो इवेंट B हो चुका है उस पे आपकी 1/7 आ जाएगी। यहाँ से भी देखेंगे, चेक करेंगे तो यहाँ पे भी इतना ही रहेगा। 1 2 3 4 4 5 6 7 आउटकम्स कितने हैं? इवेंट बी की आउटकम्स सैंपल स्पेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। टैल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/7 है। और टैल तो है ही नहीं, टैल एक ही पे है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी आपका? 1/7। एंड दिस इज आवर आंसर। फर्स्ट का ये आंसर हो गया। सेकंड केस में क्या? टेल्स कम इन 2 पॉइंट्स। इसमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स है ना, 2 पॉइंट्स करेंगे तो आपका फिर से ये टैल इंटरसेक्ट नहीं हो पाएगा। इसमें एटलीस्ट जोड़ना चाहिए था इसको, है ना। वी हैड एटलीस्ट 1 पॉइंट्स, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, दिस इज एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, सॉरी हैड टैल एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, दिस इज एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, दिस एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, दिस इज एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, दिस इज एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। इट मींस दैट यहाँ के सैंपल्स पे जो इवेंट बी बनेगा आपका क्या बनेगा? HTT TTT बार फिर TTTH नाउ THT आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बी का नया बन गया हमारे सेकंड केस के लिए। तो 1 2 3 4 में TTT आपका टैल आने की प्रोबेबिलिटी है ना, टैल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 1 2 3 4 1/4। सेकंड में तो 1/4 आएगा। मैं सीधा सही से कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूला के बेसिस पे, फॉर्मूला से ही आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो सेकंड केस ऐसा बन जाएगा आपका, had comes in at least 2 points, had comes in at least 2 points, this is had at least 2 points, this is had at least 2 points, had at least 2 points and had at least 2 points, 1 2 3 4। ओके, अब had at least 2 points आ गया है ना, had at least 2 points, तो इसका क्या बोलते हैं, टैल आने की प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गई। टैल आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इंटरसेक्शन तो कुछ नहीं कर रहा ना आपके पास, 1 2 3 4। इसमें टैल आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या? had एटलीस्ट 2 हैड्स। तो ये आपका नहीं होगा, ये थर्ड नंबर आपका 0 हो जाएगा। थर्ड नंबर के केस में ये वैल्यू क्या देगी आपको? 0 देगी, है ना, क्योंकि आपका इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। 0 बाई कुछ भी करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी बी तो आपकी 4 बाई कितनी हो जाएगी? 8, 1/2 आ जाएगा। लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ही 0 हो जाएगा आपका, तो ये नहीं आएगा, आंसर आपका 0 आ जाएगा। हैड कम्स इन एटलीस्ट 1 पॉइंट्स, एटलीस्ट 1 पॉइंट्स, हैड क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 1 पॉइंट्स में ही आना चाहिए, सॉरी एट मोस्ट 1 पॉइंट। हैड कम्स इन एट मोस्ट 1 पॉइंट। एट मोस्ट 1 पॉइंट का मतलब समझ में आया आपको कि हैड जो है एक आ जाए या तो एक भी ना आए। एट मोस्ट इट मींस दैट हैड एक आए या फिर उससे कम ही आए। तो हैड ये वाली कंडीशन में ये आ सकती है, हैड टैल। ये भी हो सकता है या तो न भी आए, ठीक है ना, ये आ सकता है टैल हैड और टैल हैड टैल। ये चार कंडीशंस आपकी एट मोस्ट 1 हैड की कंडीशन पे ये आपका सैंपल स्पेस बी की वैल्यू, इवेंट बी आपका ये रहेगा। समझ में आया? सॉरी हैड नहीं आएगा, एट मोस्ट 1 हैड, तो ये आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। आपका HTT आएगा, HTT, ठीक है ना, TTT आएगा, TTH आएगा और THH आएगा, THH नहीं, TH आएगा, है ना। सही लिखा है मैंने? HTT होगा, TTT होगा, TTH होगा और THT। ये चार पॉसिबल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट बी आएंगे। अब इनमें आपका टैल आ रहा है क्या? हाँ, तो 1/4 इज अवर आंसर। क्यों? 1 2 3 4 में टैल ही लाना है हमको। ये आपका प्रोबेबिलिटी इसी को तो पूछना है, तो 1/4। नाउ द फोर्थ नंबर क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड व्हिच इज प्रोबेबिलिटी 1/4। आपके तीनों क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस आपके इसमें ही मैंने सॉल्व कर दिए, ठीक है ना। आप थोड़ा सा को समझ में नहीं आ रहा हो, थोड़ा वीडियो को आगे पीछे करके देखेंगे, है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने इसी की बेसिस पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व आउट कर दिया है। ओके, नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 5। आपको हिंट दे रखा है, ठीक है ना, उसके थ्रू आप बना लेंगे 5 को। 6 में कार्ड्स वाला फिर वही गेटिंग क्वीन एंड जैक करके। 7 नंबर क्वेश्चन एक एग्जांपल जो है 25% केमिस्ट्री आउट ऑफ 12 वाला मैथ्स एंड केमिस्ट्री का है ये। यहाँ पे इसको इसको करेंगे।
8 number, a coin is tossed 3 times. Find the probability of getting head and tail alternatively. Alternatively it means that कि पहले head आ गया होगा, फिर tail आया होगा, फिर head आया होगा, tail head and tail आया होगा. Alternatively मतलब कि आपके पास मतलब कंटिन्यू फॉर्म में हेड हेड या तो tail tail नहीं आना चाहिए. तो इसकी probability फाइंड आउट करनी है जब आप 3 कॉइन को टॉस कर देंगे, है ना. तो इसकी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 8 हो जाएंगे, है. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में आपको 2 ये पॉसिबिलिटीज बतानी है, तो 2 बाय 8 ही होगा. इट मींस 1 बाय 4 होगा, आई थिंक, है ना. यही होना चाहिए. तो ये आपका सीधा 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया. 9 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, a coin is tossed 2 times. Find the probability of getting head in each toss. In each toss head आने की probability, each toss यही तो होगी. And number of sample space कितने होंगे आपके? 8. 1 by 8 is our answer. But we have to solve P of P intersection B by probability of B, है ना. इस तरह से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, है ना. या तो आप सीधे सीधे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाल के आप कर सकते हैं, ठीक है ना. ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके. क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 1 बैग कंटेन 5 कॉइंस और 2 रुपीस 50 कॉइंस पैसे. ये वाला जो क्वेश्चन था आपका एग्जांपल में कवर हो जाएगा, ठीक है ना. एग्जांपल की क्वेश्चन में कवर करेंगे इसको. मतलब कि आपको एग्जांपल बताया ना, उसी के बेसिस पे पूरा बनेगा. 11 number, sorry 10 number. 3 bags contains 2 white and 3 black, 3 white and 2 black, and 4 balls and 1 black balls respectively. One ball is drawn from any of these bags. Find the probability that is white. That is white. आपको ये बनाना, तो मैं 11th नंबर करता हूँ. 11 नंबर क्वेश्चन, है ना. एक्सरसाइज आपका चल ही रहा है. ओके. अब 3 बैग्स हैं. मान लीजिए फर्स्ट बैग है ना, एक सेकंड बैग है और एक थर्ड बैग है. समझ में आया? क्या बोले? बैग 3 bags 2 white balls and 3 bags 2 white and 3 black, 3 white and 2 black and 4 white and 1 black balls respectively. It means that इसमें आपका है 2 white and 2 white and 3 black. Okay, 3 white and 2 black, 3 white and 2 black. 4 white and 1 black, 4 white and 1 black balls है. क्या बोल रहा है? 1 ball is drawn from any of these bags. Find the probability that is white. एक बॉल को क्या कर रहे हैं हम लोग? निकालना चाहते हैं. एक बॉल को निकालना चाहते हैं, एक बॉल्स को हम लोग निकालना चाहते हैं. तो वो बॉल क्या हो? व्हाइट हो. इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपको. तो व्हाइट बॉल की, तो बैग 1 से व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 2 बाई 8 ही हो जाएगी. 2 बाय 3 to 5. देखिए 2 व्हाइट डिवाइडेड बाय 3 to 5 बॉल्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये भी तो वही सेम क्वेश्चन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, बैग 1 बैग, फर्स्ट बैग, है ना, 2 बाय 5. इसका हो जाएगा 3 बाय 5 एंड इसका 4 बाय 5. अब देखिए एक बॉल्स क्या है? गिरा हुआ है, ठीक है ना. एक बॉल्स क्या करा है हम लोग? ड्रॉ करे हैं, निकाले हैं, ठीक है ना, जो भी. तो 1 बॉल की, वो बॉल क्या होना चाहिए? व्हाइट बॉल ही होनी चाहिए. इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए. तो देखिए अगर बैग 1 हो, बैग 2 और बैग 3 हो, तो 3 बैग में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बैग 1 की टोटल नंबर ऑफ बैग इज 3. देन फर्स्ट बैग प्रोबेबिलिटी कितनी देगी आपको? 1 बाय 3. इस बैग की 1 बाय 3 एंड इस बैग की भी 1 बाय 3. 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3, 3 बाय 3. इट मींस आपका 1 ही आएगा. और कह रहे हैं ना, और कंडीशन क्या है? और आप इसको जोड़ के देखिए, बैग 1 से या फिर और बैग 2 से या फिर बैग 3 से. तो ये और में क्या होता है? हमेशा आप क्या करते हो? प्लस करते हैं, है ना. तो प्लस करके भी देखेंगे 1 बाय 3 1 बाय 3 1 बाय 3. इट मींस 3 बाय 3 एंड इज इक्वल 1. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बाय 5 3 बाय 5 एंड 4 बाय 5. नाउ अब क्या करने वाले हैं हम लोग? देखिए प्रोबेबिलिटी, इट मींस दैट आपका 1 बाय 3 1 बाय 3 1 बाय 3 इट मींस 1 हो गया. नाउ क्या करेंगे? इसके साथ इसकी प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना. 2 बाय 5 into 1 by 3, क्योंकि देखिए 2 by 5 is the probability of white balls in a total ball of 5, है ना. अब बैग्स में भी तो देख प्रोबेबिलिटी, या तो इस बैग से या तो इस बैग से या तो इस बैग से. तो 2 by 5 into 1 by 3 plus 3 by 5 into 1 by 3 plus 4 by 5 into 1 by 3. It means 2 by 15 plus 3 by 15 plus 4 by
15, क्या आ जाएगा आपके पास? LCM is 15 taken, है ना? 2 3 5 5 4 9, 3 3 and 3 5, which means that 3/5. 3/5 is our probability to getting a white ball. ठीक है? वो white ball हो, वो ball जो है आपका white ball हो, उसकी probability कितनी आ जाएगी आपकी? 3/5. 12. A bag contain 3 white balls and 5 black balls. एक बैग में आपका, है ना, 3 black and 5 3 white and 5 black balls हैं, ठीक है ना? बैग कंटेन 3 white and 5 black balls. Okay. One ball is drawn from it and put it outside without seeing its color. एक बैग क्या होता है? इस बैग में 3 white है और 5 black balls है कंटेन कर रहे हैं, ठीक है? एक बॉल गिर जाता है, एक बॉल क्या हो जाता है? ड्रॉ गिर नहीं जाता, एक बॉल को निकालते हैं, ठीक है, ड्रॉ करते हैं इट एंड पुट इट आउटसाइड विदाउट सीइंग इट्स कलर, और उसको बिना देखे, कलर को बिना देखे हम लोग क्या कर लेते हैं? उसको बाहर रख देते हैं, उसको फिर से उस बैग में नहीं डालते हैं। समझ में आया आपको? 3 white and 5 बॉल्स में एक को ड्रॉ करते हैं, एक को निकालते हैं, निकालने के बाद उसको देखे बिना, ये कौन सा कलर है हमको नहीं पता कि वो व्हाइट है कि ब्लैक है, हमको नहीं पता, फिर भी हम उसको रख लेते हैं बाहर। Then another ball is drawn from the remaining balls of the bag. अब एक और बॉल को क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। ओके, रिमेनिंग बॉल्स ऑफ द बैग, जो जितने बच गए हैं, अब देखिए 5 में 5 3 8 बॉल में एक बॉल निकल चुका है, ठीक है ना? हमको पता नहीं कि कौन सा बॉल है, व्हाइट है कि ब्लैक है, लेकिन अब रिमेनिंग बॉल्स कितने हैं? 7। अब 7 में से फिर एक और बॉल को क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड बॉल इज व्हाइट, तो हमको बताने की सेकंड बॉल क्या है इसकी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज व्हाइट, तो हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो सेकंड बॉल है ना, वो आपकी क्या है? व्हाइट हो, है ना? प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको कि वो सेकंड बॉल जो है आपका क्या हो? व्हाइट हो। तो देखिए आप इसमें थोड़ा सा देखें, तो सपोज दैट वो व्हाइट बॉल हो, है ना? जो फर्स्ट बॉल निकली है, सपोज दैट वो व्हाइट बॉल हो, ठीक है ना? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, है ना? तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3 + 5 8 बॉल में कितनी है? 3 की प्रोबेबिलिटी बनेगी किसकी? व्हाइट बॉल की। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड देख लेते हैं एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, अगर वो पहली बॉल क्या हो जाए? ब्लैक हो जाए, तो 5/8 हो जाएगा। we have to probability of first ball is black is 5/8। अब देखिए सपोज दैट ऐसा बोल रहा है कि पहली बॉल अगर निकल गया, ठीक है ना, अगर सपोज दैट वो व्हाइट हुआ तो उस व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 3/8, या फिर अगर वो ब्लैक हो गया तो 5/8 होगा। अब हम चलते हैं सेकंड की कंडीशन में। सेकंड की कंडीशन में चलते हैं, तो सेकंड की कंडीशन में चलेंगे तो देखिए ये आपकी थोड़ी सी है ना, ये आपका, ये आप समझिए हैपन हो चुका है, ठीक है ना? हमको ये हैपन हो चुका है, ये हो चुका हमारे पास, है ना भाई? ये ऐसा हो सकता है कि इट मींस दैट अगर व्हाइट होगी तो 3/8 हो चुका होगा, अगर ब्लैक होगी तो 5/8 हो गया होगा। ओके, नाउ सेकंड बॉल पे चलते हैं। सेकंड बॉल इज व्हाइट, है ना? ये हमको प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज व्हाइट। तो देखिए सेकंड अगर बॉल व्हाइट होगा, है ना, सेकंड बॉल अगर व्हाइट हो गया, इट मींस दैट आपने 3/8 में, सपोज दैट बहुत इजी ना, 8 मतलब कि 3/8 में सपोज दैट वो व्हाइट ही हो गया, व्हाइट तो निकल चुका है, तो बचा कितना? 2 व्हाइट बचेगा, मल्टीप्लिकेशन रिमेनिंग बॉल्स कितनी है? 7। आया समझ में? ओके, एंड सपोज दैट इट मींस दैट अगर व्हाइट होती है कंडीशन बन गई। नाउ एक और प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल एज ब्लैक, अगर वो सेकंड बॉल क्या हो जाए? ब्लैक हो जाए। सॉरी सेकंड बॉल तो व्हाइट ही रहेगी, ठीक है ना? सेकंड बॉल तो व्हाइट ही रहेगी, ऐसी कंडीशन रख रखी है उसने। तो जब अब सपोज दैट अभी हम लोग क्या सोच रहे थे कि सर अगर वो 3/8 होगा, अगर व्हाइट बॉल, पहली बॉल व्हाइट आ गई है और दूसरी बॉल व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी ये बन गई, लेकिन अगर पहली बॉल ही क्या हो? ब्लैक हो, तो सेकंड बॉल व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए 5/8 इनटू अभी आपके पास, अब देखो फर्स्ट बॉल ब्लैक आ चुकी है, फर्स्ट बॉल तो क्या है? 5/8
ब्लैक आ चुकी है, यहाँ पे व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/7 तो होगी। एक बॉल तो रिमेनिंग निकल चुका, एक बॉल क्या हो गया आपका निकल चुका, लेकिन व्हाइट बॉल्स तो यहाँ पे 3 ही रहेगी, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट बॉल क्या निकाला है ब्लैक निकाला, अभी व्हाइट में कोई कंसीडरेशन हुआ ही नहीं है, व्हाइट तो 3 का 3 ही है। इसके केस में तो पहली बॉल तो व्हाइट हो गई है, तो व्हाइट बॉल निकल गई है, उसको रख दिए बाहर। तो सेकंड केस में जब व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी होगी तो नंबर ऑफ बॉल्स तो व्हाइट तो 2 ही रहेगा, तो 2/7। लेकिन इस केस में देखिए 5/8 इनटू ये तो पूरी ब्लैक की बता रही है, यहाँ पे 7 क्यों हो गया, क्योंकि एक बॉल क्या हो चुकी है बाहर हो चुकी है। कौन सी बॉल, ब्लैक बॉल बाहर हो चुकी है, क्योंकि 5/8 क्या कर रहा है कि एक बॉल हमने बाहर रख दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी कि 1 बॉल की ब्लैक की प्रोबेबिलिटी होगी इनटू 3/7। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, अब देखिए हमने तो ये फाइंड आउट कर लिया, सेकंड केस पे हो गया। अब क्या बोल रहा है, अबैक 3 व्हाइट एंड 5 बॉल ब्लैक बॉल, ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, जब पहली बॉल क्या हो गई हो ब्लैक हो गई हो, या पहली बॉल कुछ भी हो, पहली बॉल कुछ भी हो, सेकंड बॉल तो व्हाइट ही होनी चाहिए। इट मींस दैट आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बताइए, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल एज व्हाइट, सेकंड बॉल इज व्हाइट, ये हमारी प्रोबेबिलिटी, सॉरी इस लाइन को नहीं करना, अब सेकंड बॉल इज व्हाइट, तो या फिर ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, समझ में आया आपको, 3 व्हाइट एंड 5 बॉल्स में या फिर ऐसा हो सकता है, इसमें भी सेकंड केस पे क्या हो रहा है आपका व्हाइट ही बॉल आ रहा है, और इसमें भी सेकंड केस में भी आपका व्हाइट बॉल ही आ रहा है, तो या फिर ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है। तो और की कंडीशन आ गई, एंड नहीं आएगा, ये और ये दोनों एक साथ थोड़ी ना निकल रहे हैं, ये आएगा या फिर ये आएगा, तो इट मींस दैट इसको क्या करना पड़ेगा आपको, 3 2 जा 6 बाय 8 7 जा 56 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 8 7 जा 56 56 6 प्लस 5 21, ठीक है ना, 7 3 जा 7 8 जा 3/8 इज अवर आंसर। आया समझ में, आया, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है ना। एक बैग में 3 व्हाइट एंड 5 बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है ना, 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, पहली बॉल को जब ड्रॉ करा जाता है और उसको निकाल दिया जाता है, उस बैग से बाहर कर दिया जाता है, तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या होगी व्हाइट की 3/8 एंड फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, अगर ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी तो 5/8 होगी। अब सेकंड बॉल में चलते हैं, अब ये देखो 3/8 अगर आया होगा, व्हाइट बॉल अगर आएगा तो ये तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि उसको बैक से क्या कर रहे हैं हम लोग बाहर कर दे रहे हैं। 5/8 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो 5/8 अगर पहली बॉल अगर आ गई होगी तो उसको भी बाहर करेंगे, क्योंकि वो बॉल को निकालने के बाद हम लोग फिर से बैग में नहीं रखने वाले। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज व्हाइट, सेकंड बॉल क्या होनी चाहिए व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए सेकंड बॉल अगर व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी होगी तो सपोज इट कहां पे फंसा हुआ, फर्स्ट वाले पे, अगर पहली बॉल अगर व्हाइट आ गई है तो 3/8, पहली बॉल अगर आपकी व्हाइट आ गई तो सेकंड बॉल व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी फर्स्ट बॉल अगर आपके पास 3/8 है पहली के केस पे ही, तो दूसरे पर डिपेंड करेगा भाई, है ना। तो दूसरी बॉल 2/7 हो जाएगी, क्योंकि 3/8 मतलब 3 व्हाइट बॉल से एक बॉल क्या हो गई है बाहर हो चुकी है, तो 2/7 है ना। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आप दो बॉल्स को विड्रॉ कर रहे हो, पहली बॉल को देखे और उसको बाहर कर दिया, फिर सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/7 हो जाएगी, तो इसके साथ क्या होगा इनटू 2/7 होगा ना। तो 3/8 ये आपकी व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, जब आप फर्स्ट केस कर रहे हो, फर्स्ट बॉल को निकाल रहे हैं, तो ये बॉल निकल चुकी है। अब आपके पास नंबर ऑफ रिमेनिंग कितने व्हाइट बॉल हो गए, 2 व्हाइट बॉल्स हो गए। जब एक बॉल निकल गई तो नंबर ऑफ 8 बॉल्स में कितने बच गए 7, तो 2/7 इसका मल्टीप्लिकेशन। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज व्हाइट, अगर सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी बनी रही, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी सेकंड की व्हाइट का ही निकालना है, लेकिन फर्स्ट केस में अगर हम 5/8, इट मींस दैट ब्लैक बॉल आ गया है, पहली केस में ब्लैक बॉल्स आ गई है, तो 5/8 इनटू 3/7, 5/8 ब्लैक का हो गया, 3/7 व्हाइट पे कुछ असर ही नहीं हुआ क्या, क्योंकि व्हाइट तो पहली बॉल व्हाइट हो चुकी है ना, तो व्हाइट पहली बॉल आपकी ब्लैक हो चुकी ना, सेकंड बॉल व्हाइट आ रही है, तो व्हाइट पे ब्लैक का कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि 5 अगर ब्लैक बॉल्स हैं तो 3 रिमेनिंग कितने बॉल्स हैं, 3 व्हाइट बॉल्स ही हैं, तो 3/7 इनका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ इसका कर देंगे, इनको दोनों को ऐड कर देंगे, तो 3/8 हमारा आंसर आएगा। ओके ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा देखिए, इन अ बुक एक बुक में
ए कैन सॉल्व 90% ऑफ क्वेश्चंस एंड बी कैन सॉल्व 70%, ठीक है ना। एक बुक है, ठीक है ना, एक बुक है आपके पास, ए जो सॉल्व कर रहा है वो कितना परसेंट, 90% इस बुक के क्वेश्चंस को 90% को सॉल्व कर ले रहा है, एंड बी जो है आपका 70% क्वेश्चन को क्या कर रहा है, वो सॉल्व आउट कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, 90/100, है ना, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज 70/100। इट मींस दैट अगर आप परसेंटेज के बेस से देखें तो यही तो आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, 90/100 एंड 70/100, है ना। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 70/100. Now find the probability that the question is solved by anyone when a question is selected randomly, ठीक है ना। find the probability that the question is solved by anyone, उस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए जिस क्वेश्चन को एनीवन बोला है ना, तो समझ जाइए आपका एटलीस्ट ही है ना, एटलीस्ट वन बोला है, व्हेन अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड रैंडमली, है ना, या फिर ऐसा क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए जिस क्वेश्चन को ए सॉल्व कर ले और या फिर बी सॉल्व कर ले और ए एंड बी दोनों सॉल्व कर ले। समझ में आया क्वेश्चन। व्हेन अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड रैंडमली क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है ना, एक रैंडमली क्वेश्चन को लिया गया है, तो समझिए देखिए इस बात को। यहाँ तक आपको डिस्क्रिप्ट समझ में आया होगा। A is 90% can solve the problem and B can 70% solve the questions. Okay, which is probability of A is 90/100 and probability of B is 70/100. अब आपको उस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिस क्वेश्चन को A सॉल्व कर ले या B सॉल्व कर ले, या तो A एंड B दोनों सॉल्व कर सकते हैं, एटलीस्ट एनीवन, है ना। तो देखिए एक वेन डायग्राम के थ्रू आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। सपोज दैट ये एक A है और दिस इज अवर B, ठीक है ना। आपके A, B और A एंड B दोनों इन्वॉल्व, तीनों केस इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो A जो है आपका ये है, B जो है आपका ये। तो अगर सपोज दैट ये 90 है, 90% में ही दिखा जाए, और B जो है 70% क्वेश्चन है, तो इनमें वो क्वेश्चंस भी रहेंगे जो दोनों सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इट मींस दैट ये A इंटरसेक्शन B निकलेगा, है ना। A इंटरसेक्शन B ही तो है, ये आपकी A है, ये आपकी B है, ये जो पोर्शन है आपका वो क्या है, A इंटरसेक्शन B है। और जब भी एंड की बात आती है तो इंटरसेक्शन के ही आता है। ये तो ए भी सॉल्व कर रहा है और बी भी सॉल्व कर रहा है, इतने क्वेश्चंस को ए भी सॉल्व कर लेता है और बी भी सॉल्व कर लेता है। इट मींस ए एंड बी, इट मींस दैट ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे आपको एक नया टर्म मिलेगा, जस्ट इसके बाद एक्सरसाइज पे आपको पढ़ना पड़ेगा आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऐसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ ऐसा कुछ है आपका ये चैप्टर में, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, सॉरी। उस चैप्टर पे आपको उस एक्सरसाइज पे आपको करना है, ठीक है ना। तो देखिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन एक थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ इसी पे। वो क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, अगर आपके पास ए एंड बी दो इवेंट है, ठीक है ना, दो इवेंट है आपके पास, ये आपका यूज होने वाला है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो अगर आपके पास कोई दो इवेंट है विच इज ए एंड बी, तो क्वेश्चन ऐसा हो जाता है इस टर्म में कि आपकी ये वाली भी होनी चाहिए और ये वाली भी होनी चाहिए, मतलब ये इवेंट भी होना चाहिए, ये इवेंट भी होना चाहिए। इट मींस एक साथ होना चाहिए, ठीक है ना, एक साथ होना चाहिए, मतलब ये हो गया तो ये होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी। तो देखिए जब भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो ये आपका ये वाला साइन लगेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोल देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज क्या हो जाएगा, इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हुआ आपका पहला इवेंट हो गया, आपका पहला इवेंट हुआ इनटू पहला इवेंट हो चुका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो दूसरे इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दूसरे इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A, बिकॉज़ A हैज हैपेंड, ये आपका हो चुका है। आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालना है। कब के केस में, जब आपका इवेंट A एंड इवेंट B दोनों क्या होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। तो पहले अगर A होगा उसके बाद B होगा तो क्या होगा, इस तरह से हो गया। अगर B को आप पहले कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B पहले हो जाएगी। अब जब B हो चुका है तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय बी। सेकेंड में क्या होगा, अब आपको क्या करना है, ए को करना है, किसके लिए, बी जब हो चुका होगा, बी आपका क्या हो चुका होगा, बी हैज हैपेंड, ये आपका हो चुका होगा, ठीक है ना। ये जो साइन यहाँ पे क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपका दोनों एक साथ होना चाहिए, है ना, ए एंड बी। ये एंड बी इट मींस दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी
है ना, इंटरसेक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे, एंड की एंड कोई क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, तो ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। इट मींस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर ए हो रहा है, ए हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर आप पहले की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, जब ए हो चुका है तो पी बी बाय ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, which means that probability of b by a, it is a conditional probability। अगर suppose that अगर आप बोल रहे हो नहीं सर मुझे पहले को b p probability of b को करना है पहले मुझे, तो probability जब करेंगे तो b अब हो चुका, the probability of a find करना है, which based on probability of b, क्योंकि b आपका क्या हो चुका है, पहले टर्म में आपका हो गया है। तो ये दो फॉर्मूले आपके आएंगे यूज में। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक रिलेट करेगा इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट ये होता है अगर ये प्रोबेबिलिटी बी हो चुका है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो चुका है, अब इस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसके पे कोई इफेक्ट, इंडिपेंडेंट बोल रहा है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इस पे डिफेक्ट नहीं कर रहा, मतलब जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे तो बी क्या करेगा, इस पे इफेक्ट नहीं देगा, बी जो है इस पे इफेक्ट नहीं है। इसका इंडिपेंडेंट का एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सपोज दैट मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, वी हैव टू कार्ड्स है 52, मैंने क्या किया, ड्रॉ किया, तो इसमें नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 51 हो गए, उसमें कुछ भी प्रोबेबिलिटी आई होगी, है ना, मैं रेड कलर की आने की प्रोबेबिलिटी बताइए बोल दिया, ठीक है ना, एक कार्ड्स को मैंने खींच लिया, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको विद रिप्लेस कर दिया, है ना, रिप्लेसमेंट कर दिया, 52 वन कार्ड्स में एक कार्ड देखा, फिर उसको रख दिया, फिर जब दूसरी कार्ड ड्रॉ करूंगा तो क्या इफेक्ट डालेगा पहले पे, नहीं डालेगा, क्योंकि फिर से 52 कार्ड्स फ्रेश हो गए हैं। तो आपका रिप्लेसमेंट में विदाउट विथ रिप्लेसमेंट में आपका इंडिपेंडेंट इवेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने इस 52 कार्ड्स में 52 कार्ड्स में मैंने क्या बोला, 52 कार्ड्स में ऐश आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो क्या हो जाएगा, 4/52 आया, ठीक है ना। अब मैं बोला कि इसको रिप्लेस कर दीजिए, फिर से रख दीजिए, अब मैं बोलूंगा अब मुझे क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 4/52, इस कार्ड पे कोई इफेक्ट आया क्या, नहीं आया, तो दिस इज इंडिपेंडेंट इवेंट, इट इज इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी बी पे आपको कोई इफेक्ट ही नहीं आई जब एस आपने एस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया, इट मींस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था, ए इवेंट का, और जो क्वीन निकाल रहे थे तो प्रोबेबिलिटी बी इवेंट था, तो इनके बीच में क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा, क्योंकि फर्स्ट कार्ड एंड सेकंड कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इट मींस दैट ये जब कब यूज हो जाएगा, जब आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, तो हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट को सीधे सीधे बोल सकते हैं ए एंड बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बिकॉज बी के ए प्रोबेबिलिटी पे, जब ए प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड आउट किया तो बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा रहा है, हेंस वी कैन से इट इज अ इंडिपेंडेंट इवेंट। तो आप प्रोबेबिलिटी बी बाई ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी ए बाई बी को अब प्रोबेबिलिटी ए लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा इस क्वेश्चन में, बस अभी यहाँ पे यूज होगा इसलिए मैं आपको थोड़ा डिस्क्रिप्ट कर दिया, ठीक है ना, इसका एक आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं ना, तो मैं बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ए भी होनी है, प्रोबेबिलिटी बी भी होनी है, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मुझे इसमें ए भी इन्वॉल्व है और बी भी इन्वॉल्व है, दोनों इन्वॉल्व हैं, देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सीधा सीधा लिख दिया प्रोबेबिलिटी, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहा हूं, जब ये 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो 70% क्वेश्चन वाले में कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, जब ये 70% क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो ये 90% वाले को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है क्या, मैं अगर 90% क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो तुम्हारे पर इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तुम 70% कर रहे हो, मैं 90% कर रहा हूं सेपरेटली, तो इट इज इंडिपेंडेंट, probability of A and probability, it is a independent event, hence we can say A intersection B is probability of A into probability of B, probability of A into probability of N, it means that probability of A and B दोनों की probability कितनी हो जाएगी, probability of A into probability of B, it means अब क्या करेंगे 90/100 into 70/100, 10 से 10 10 से 10 9 7 63 divided by 100, इट मींस आप बोल सकते हैं 63%, क्या बोल सकते हैं 63/100, इट मींस दैट 63
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 63%, यहाँ पर इसकी 90, यहाँ पर इसकी 70। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जो ए या बी या ए एंड बी तीनों सॉल्व कर सकते हैं, है ना, या तो सेपरेट ए करे या बी करे या फिर ए एंड बी दोनों करेगा। तो आपके पास तो फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला आने के बाद भी आप क्या निकाल सकते हो, सीधा सीधा ए यूनियन बी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब पूरा पूरा ये 90% है, ठीक है ना, आप देखिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हो तो ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला यूज करके भी आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। या फिर लॉजिकली आप देखें तो लॉजिकली में आपका क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए ये 90% क्वेश्चन को क्या कर रहा है, ये सॉल्व कर रहा है। तो 90% में क्वेश्चन में आपका ये बी में भी इंक्लूडेड है इतना पोर्शन, तो सेपरेट ए कितना कर ले रहा है, 90 में 63 माइनस कर दीजिए, सेपरेट कितना आ गया इसका 96 माइनस 63 विच इज 27%, ठीक है ना, 27% कर रहा है। बी कितना कर रहा है, बी कितना कर रहा है 70 माइनस 63%, कितना आ गया 70%। और ए एंड बी कितना कर रहे हैं, ए एंड बी कितना कर रहे हैं 63% कर रहे हैं ना भाई, समझ में आया। ए सेपरेट कितना कर रहा है 90%, 90 माइनस 63 विच इज 27%, कितना इतना बस। नाउ बी कितना कर रहा है, इतना इतना कितना कर रहा है वो 7% कर रहा है विच इज 7%। और ए एंड बी कितना कर रहे हैं, ए एंड बी कितना कर रहा है 63%। ए कितना कर रहा है भाई 27% सर, और इट मींस ऐड बी 7% और ए एंड बी 63%, क्या आ जाएगा बताइए 27 प्लस 7 इट मींस यहां जोड़ दीजिए 63 प्लस 7 70 प्लस 27 97% आपका क्या कर रहा है सॉल्यूशन आ रहा है। उस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आ जा रही है जिसमें ए और बी